अब बात करते हैं HDFC बैंक की। स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में फ्लैट है। कोई धुआंधार स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, तो हम ये मान सकते हैं कि उम्मीद लेकर तो नहीं गए थे कोई भी, ये हम मान के चलते हैं कि क्योंकि आपको समझिए, कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले आपका उसका स्टॉक का बिहेवियर देखना पड़ेगा, प्राइस का, कि लोगों ने क्या मान रखा है, लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन ले रखी है स्टॉक के बारे में। वो ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए फिर आप रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स के सामने सारी पारदर्शिता आ जाएगी। मैं ये साफ बोल रहा हूँ, आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है, उसके पिछले रिजल्ट से लेकर इस रिजल्ट तक का प्राइस बिहेवियर देख लीजिए, फिर आप रिजल्ट देख लीजिए, फिर उसको आप फिट कर लीजिए उसके अंदर, आपको साफ साफ दिख जाएगा क्या होने वाला है और क्या हुआ है। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मान के चलिए पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर का जो प्राइस का परफॉर्मेंस है स्टॉक का और जो रिजल्ट आए हैं वो आप फिट कर लीजिए सिस्टम के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, और स्टॉक को फिर देखिए आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक कहाँ जाने वाला और क्या होने वाला है स्टॉक के साथ में। बाकी सारे ज्ञान फालतू के हैं, समझे बात को। अब स्टॉक के रिजल्ट की बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट है, ठीक है, बड़ा बैंक है और मर्जर के बाद में समस्या है, तो इतने बड़े कॉर्पस के ऊपर फ्लैट है, समझ में आता है। बट 2-3 पॉइंट नेगेटिव है इसके। बाज़ार रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वो बाज़ार की समस्या है, बाज़ार उसको देखेगा समझेगा, हमसे ज़्यादा होशियार लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज़ पर। लेकिन जो मुझे 3 चीज़ें इसकी थोड़ी सी नेगेटिव लगी हैं, क्या लगी हैं, प्रोविज़न बढ़कर आए हैं। HDFC जैसा बैंक अगर प्रोविज़न बढ़ाता है तो एक बाज़ार को एक सिग्नल जाता है कि समस्या है। यही RBL बैंक के अंदर, यही कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ है। प्रोविज़न बढ़ रहे हैं सबके, या तो ये प्री प्लान कर रहे हैं कि हाँ पहले प्रोविज़न बना लो, फिर आगे अगर रिकवरी हो जाएगी तो देख लेंगे। तो इसका भी प्रोविज़न बढ़ाया है इसने, इसका भी ग्रॉस NPA बढ़ा है और इसका भी नेट NPA बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की NBFCs हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन में काम करती है, मैं गांव देहात से आता हूं, मेरे को एक चीज़ मालूम यहाँ पे देखने पर चल रही है, लोगों के बीच NBFCs का डर खत्म हो गया है। वो लोन लेकर नहीं चुकाने में खुश हैं और उनको डर नहीं है, समझे बात को, कि किसी NBFC का पैसा ले लिया या किसी बैंक का पैसा ले लिया कुछ हो जाएगा, उनको डर नहीं है। अब उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि ज़िंदगी रहेगी तो और देख लेंगे, लेकिन लोन के चक्कर में फंस गए और फिर उसको चुकाने में नहीं ज़िंदगी ख़त्म करनी। तो इसलिए ये NPA बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। ये दिक्कत NBFCs के, डिजिटल लोन वालों के और बैंक्स के लिए समस्या क्रिएट कर रही है। Tier 2, Tier 3 और टाउन और ग्रामीण इलाकों में भारत के। इस चीज़ को आप मना कर दीजिए, इस चीज़ को आप आंखें बंद कर लीजिए, बट ये हकीकत है। लोगों के बीच कलेक्शंस का डर खत्म हो गया, एजेंट्स का डर खत्म हो रहा है। वो इतने ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं लोग, उनको 138 निगोशिएबल एक्ट के प्रोविज़न पता चलने लग गए, उनको समझ में आने लगे कि होना क्या है, सेटलमेंट ही करेंगे। तो ये एक दिक्कत इन बैंक्स के आनी अब स्टार्ट होगी इंडिया के अंदर, और ये ज़्यादातर आ रही है Tier 3, Tier 2 टाउन और रूरल एरियाज़ के अंदर, और जहाँ पे अब इनका एक्सपोजर पिछले 2-3 साल में बहुत बड़ा है। और जितने लोग फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, फाइनेंशियल लॉस को समझ लेंगे, उतना ही समस्या इन बैंक्स के होनी चालू हो जाएंगी। इस बात को मेरे से कोई डिबेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये सत्य है। लोगों के बीच सिविल का डर खत्म हो गया, लोग अल्टरनेट से सिविल खराब होते तो होने दो। टीयर 1 सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं, उनको डर रहता है सिविल की, लेकिन गांव देहात के अंदर, टाउन के अंदर किसी को डर नहीं है। ये बैंकों के लिए समस्या है। अब ये लोग क्या करते हैं, NPA को आगे रिवॉल्व कर लेते हैं, तो इनका NPA दिखता नहीं है। इन्होंने ट्रिक आजमाई हुई है, तो ये चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, इतना दिख नहीं रहा। बट ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे, Tier 2, Tier 3 टाउन रूरल के अंदर ये समस्या आने स्टार्ट हो गई है। कलेक्शन की, लोन ना रिकवर होने की समस्या आने लग गई है, और इस वजह से इनका बिजनेस भी अब प्रभावित होना चालू हो चुका है, जबकि इकोनॉमी बूम के अंदर है। तो
ये प्रॉब्लम है, बट देखिए आगे कैसे पैन आउट करते हैं। शक्तिकांता दास, ही इज़ द बेस्ट गवर्नर एवर हैड इंडिया, ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, बिलीव मी। शक्तिकांता दास इज़ अ विजनरी पर्सन फॉर द इंडिया। ट्विटर वगैरह से सबसे दूर इंसान, मतलब कि ऐसा इंसान जो एक्चुअल विज़न भारत का देखता है। इस बंदे ने जनवरी के अंदर प्रिडिक्ट कर लिया कि लोन ऐप इंडिया को ख़राब कर रही हैं, उसने शिकंजा कस दिया। इस बंदे ने पिछली मीटिंग में बोल दिया कि एनबीएफसी सुधर जाओ, नहीं तो सही नहीं रहेगा। 3 को 4 को बैन कर दिया, नावी फाइनेंस वगैरह को। ही इज़ अ फैबुलस गवर्नर इंडिया एवर हैड। मैं आपको सच बता रहा हूँ, शक्तिकांता दास इज़ अ फैबुलस गवर्नर एवर इंडिया हैड आफ्टर द मनमोहन सिंह। ही इज़ अ लेजेंडरी, उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, बट शक्तिकांता दास ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों का सोचा है, जितना उनसे हो सका उन्होंने लोगों को लोन लेने से रोका है। और ये एक गवर्नर की सबसे बढ़िया खासियत होती है कि आप पहले से डर को भांप लो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जनवरी में शक्तिकांता दास जी ने अगर फैसला नहीं लिया होता कि इन कंपनीज को लोन देने से रोको, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाता, क्योंकि इतना लोन बांट रहे थे। इन्होंने कम कराते कराते इतना कम करवा दिया कि अब थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी बहुत हो रहा है, लेकिन अभी कम है। अब नावी को, ये मनीव्यू को, ये 3-4 ऐप्स को बैन कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। इतना हाई इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। बैंक्स पर और गाज गिरेगी, जो बैंक्स अनएथिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट की है उन पर और गाज गिरेगी। और इन्होंने बोला था पिछली मीटिंग में, साफ साफ धमकी दी थी इनको कि समझ जाओ, जो सही नहीं रहेगा। ही इज़ अ फैबुलस पर्सन, इंडिया एवर हैड अ फैबुलस पर्सन। आफ्टर मनमोहन सिंह, ही इज़ अ लेजेंडरी पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। ही इज़ अ टॉप मोस्ट रेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के अंदर ऐसा विजनरी पर्सन नहीं है। या ECB वाले लगार्ड को लीजिए, पॉवेल को लीजिए, इतने विजनरी नहीं है वो जितने शक्तिकांता दास जी का विजन है इंडिया को लेकर। इज अ विजनरी, मतलब दूर का सोचते हैं, मतलब सोच लिया इन्होंने, देख लिया चीज़ों को जो हम कोई सोच नहीं सकते थे। हाँ, इस बंदे ने ये चीज़ सोच कर की है। ही इज़ अ लेजेंडरी पर्सन फॉर द इंडिया। तो HDFC बैंक की बात है, रिजल्ट तो फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं। स्टॉक ओपन अपने हिसाब से हो जाएगा।